जुड़िए जल्दी। खुश रहिए, मस्त रहिए। खुश रहिए, जुड़ जाने दीजिए। खुश रहिए। आप ही लोग देवता हैं मेरे। फीसवा जमा करा दीजिए। 1 महीना से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए। जिनके यहाँ भी फी 5,000 से कम जमा है, जमा करा दीजिए। नमस्कार, आ गए 2 मिनट। कितना प्रणाम कीजिएगा, रहने दीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, तनी सियाई भर ले, सियाई स्केच में इंक नहीं है। थोड़ा इंक भर ले। कपड़वा भिजा के थोड़ा सा।
ऑफलाइन नहीं चल पाएगा, डीएम आदेश देगा तब ना। देखो तो कुछ दबा गया। तो कल हम लोग, हाँ खुलेगा तो अपने पेपर में न्यूज आ जाएगा, टेलीविज़न पर आ जाएगा, तो पढ़ा जाएगा। अरे ये भी ऑफलाइन के जैसा आप पढ़ रहे हैं, कितना समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, एकदम लो स्टैंडर्ड। तो कल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देख रहे थे, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बाबू ठीक है, आपके कृपा से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कल हम लोग फॉर्मिक एसिड का साल्ट देखे, सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, अल्मुनियम फॉर्मेट। आज एसिटिक एसिड का साल्ट देखा जाए। एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्ट है। एसीटेट एसीटेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो तो पहले पेरेंट चेन को लिख देंगे। तो इसका पेरेंट चेन है एसीटेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट चेन कंपाउंड के नाम के लास्ट में होता है। तो सोडियम एसीटेट, हाँ विवेक सही है, बिल्कुल सही है, अभिनव सही है, सही है। एसीटेट पेरेंट चेन हो गया। तो एसीटेट को पहले लिख दिए CH3 COO माइनस। एसिटिक एसिड से एक H हट गया तो CH3 COO माइनस या CH3CO2 माइनस, और उसमें सोडियम को लाके ऐड कर दीजिए। सोडियम पर हमेशा 1 प्लस। तो फॉर्मूला इसका हो गया CH3 COO Na, माने 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल। इस फार्मूला को बोला जाएगा सोडियम एसीटेट। वैसे ही तुमको बनाना है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बस 5-7 फार्मूला लिख दे रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही। कौन लिखा है? अफरोज, सही है। तो पहले एसीटेट को लिख दिया जाए पेरेंट चेन CH3 CO माइनस, कैल्शियम पर 2 प्लस। कैल्शियम पर 2 प्लस है, एसीटेट पर 1 माइनस है, चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे। CH3 CO होल ट्वाइस Ca, नाम हो गया इसका कैल्शियम एसीटेट। वैसे ही अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तो फिर पेरेंट चेन को लिख दिया जाए फिजिकल, इसके बाद नोमेनक्लेचर समाप्त हो जाने दीजिए। जब तक बच्चा लोग एडमिशन नहीं लेगा सबको फिजिकल कैसे पढ़ाया जाएगा? तो पहले एसीटेट को लिखे CH3 CO माइनस, अमोनियम आयन, अमोनियम
NH4 1+, इसको बोलते हैं अमोनियम। तो 1+1- इक्वल है, तो CH3COO NH4, इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट। वैसे ही आप बना सकते हैं, अल्मुनियम एसीटेट बना सकते हैं, बिल्कुल अल्मीनियम एसीटेट। तो फिर एसीटेट को लिख दीजिए CH3CO- एल्युमिनियम पर 3+, फार्मूला इसका होगा CH3COO3Al। ये हो गया अल्युमिनियम एसीटेट। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये आयन है, फॉर्मेट कहीं भी रहेगा तो 1-, एसीटेट कहीं भी रहेगा 1-, बेंजोएट कहीं भी रहेगा 1-, ऑक्सैलेट कहीं भी रहेगा 2-। ऑक्सैलिक एसिड पर डबल माइनस होता है, C2O4 डबल माइनस, तो ये साल्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम पामीटेट, सोडियम एस्टियरेट, पोटासियम पामीटेट, पोटासियम एस्टियरेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है ईस्टर, उसके बाद एसिड एमाइड, उसके बाद मिसलेनियस समाप्त। एकदम अब लास्ट स्टेज में आ गए हैं आप। बहुत बड़ा चीज सीख लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखना बहुत बड़ी बात है। ईस्टर, ESTER, ईस्टर, स्पेलिंग देख लीजिए, ESTER, इसको ईस्टर बोला जाता है। तो ईस्टर भी 3 प्रकार का होगा। मोनो ईस्टर कंपाउंड, डाई ईस्टर कंपाउंड, पॉली ईस्टर कंपाउंड। मोनो ईस्टर मतलब ईस्टर ग्रुप 1 होगा, ईस्टर बॉन्ड 1 होगा, सिंगल। डाई ईस्टर कंपाउंड, ईस्टर बॉन्ड 2 होगा, ईस्टर ग्रुप 2। पॉली ईस्टर, कैसे हम लोग कपड़ा को बोलते हैं पॉलिस्टर, कपड़ा वपड़ा में सुने हुएगा नाम, क्लॉथ्स में पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का अर्थ हुआ पॉली ईस्टर। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर बॉन्ड 3 और मोर देन 3, ईस्टर बॉन्ड 3 या 3 से ज्यादा हो, उसको पॉलिस्टर कहा जाएगा। तो तुम्हारे सिलेबस में मोनो ईस्टर पढ़ना है। मोनो ईस्टर का मतलब पेरेंट चेन में ईस्टर ग्रुप, ईस्टर बॉन्ड 1 हो। तो हम लोग मोनो ईस्टर का लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOR, बॉन्ड COOR। जब यहां H था, बॉन्ड COOH, H रहने पर उसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड। H रहने पर कार्बोक्सिलिक एसिड नाम था। H हट गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से H रिमूव कर दिए और वहां एक कार्बन का चेन ला दिए।
यह कार्बन का चेन ओपन चेन एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक बेंजीन का भी यहां पर हो सकता है। तो ईस्टर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो। कार्बोक्सिलेट आयन हम लोग पढ़े थे ना, कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा बॉन्ड COO माइनस, इसका नाम था कार्बोक्सिलेट आयन। COO माइनस, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो यहां पर आ गया माइनस, और 1 माइनस माने इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। और जब इस माइनस चार्ज को बॉन्ड में बदलेंगे, 1 माइनस 1 बॉन्ड, 2 माइनस 2 बॉन्ड्स, 3 माइनस 3 बॉन्ड्स, 1 प्लस 1 बॉन्ड, 2 प्लस 2 बॉन्ड्स, 3 प्लस 3 बॉन्ड्स। जितना चार्ज होता है उतना वो बॉन्ड बनाता है। तो इस पर -1 है, तो इसको हम बॉन्ड में चेंज किए, 1 माइनस 1 बॉन्ड, माइनस चार्ज को हटा के जब बॉन्ड दिखा दिए तब इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप। जब चार्ज रहेगा माइनस तो कार्बोक्सिलेट आयन, और वह चार्ज जब बॉन्ड में बदलेगा, 1 माइनस मतलब एक बॉन्ड यहां दिखा दिए, और जब चार्ज बॉन्ड में बदलेगा तब इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप। मतलब ईस्टर इज कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ईस्टर को, ईस्टर कंपाउंड का नाम हो गया, और उसके फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो उस कंपाउंड का नाम होगा ईस्टर। स्ट्रक्चर में बना सकते हो ऐसा, स्ट्रक्चर में, या ऐसा, वही हुआ। sp2 कार्बन है तो 120 डिग्री, एंगलवा इसका होगा लगभग 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो जब जब ईस्टर तुमको पहचानना हो, क्या ध्यान देना है? बॉन्ड COO, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड COOH, उस H को हटा दीजिए, H के जगह पर कार्बन का चिन्ह लाके जोड़ दीजिए, तो वह हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट जिस कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड को ईस्टर कहा जाएगा। तो यहां देखो, तो ठीक से देखो, यहां कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है, 1 बॉन्ड अपीयर्स वैकेंट। कार्बोनिल का एक बॉन्ड खाली है, तो H भी जोड़ सकते हैं, और कार्बन का चेन भी जोड़ सकते हैं यहां। तो इसमें दो को ग्रुप जुटेगा, तो इसका कॉमन नेम .8, कॉमन नेम होगा .8। अब बेस नेम अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसा है,
तो ये हो गया पेरेंट चेन। अल्केनोएट ये पेरेंट चेन हो गया। आपको आईयूपीएसी नेम ही सीखना है। अल्काइल इसका साइड चेन हो गया, अल्काइल हो गया साइड चेन, अल्केनोएट हो गया पेरेंट चेन। 2-3 को एग्जाम्पल लिख के देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल HCOO, HCOO कल इसका नाम पढ़े थे आप, फॉर्मेट। कॉमन नेम कल पढ़े थे ना, फॉर्मेट, HCOO फॉर्मेट। इसमें CH3 को जोड़ दिए, R के जगह पर हम CH3 को जोड़ दिए, तो यह CH3 हो गया साइड चेन। कार्बोनिल जिधर रहेगा वो होगा पेरेंट चेन। ये कार्बोनिल जिधर रहेगा, कार्बोनिल जिस साइड में होगा वह होगा पेरेंट चेन। ऑक्सीजन से जो जुड़ा होगा राइट साइड में वो हो जाएगा साइड चेन। तो ये हो गया मिथाइल साइड चेन, मिथाइल हो गया साइड चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। तो इसका कॉमन नेम लिखना है, तो साइड चेन का नाम लिखा मिथाइल, पहले साइड चेन तब पेरेंट चेन। तो साइड चेन हो गया मिथाइल, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट चूंकि कॉमन नेम है तो मिथाइल फॉर्मेट इसका कॉमन नेम हो गया। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में यहां H था, H हट गया, CH3 आके जुट गया। यही ना आप सोडियम फॉर्मेट बना रहे थे, यहां सोडियम था तो आप लिखते थे सोडियम फॉर्मेट। पोटासियम रहता, पोटासियम फॉर्मेट। मिथाइल आ गया, मिथाइल फॉर्मेट। साल्ट है एक प्रकार का, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम अल्काइल, अल्काइल माने साइड चेन, तो ये हो गया साइड चेन मिथाइल। मिथाइल हो गया साइड चेन। अब पेरेंट चेन अल्केनोएट, तो ये कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? हाई हो गया साइड चेन, ये वाला हो गया साइड चेन, ये हो गया पेरेंट चेन, एक कार्बन का है। तो जहां जहां फॉर्मेट आएगा वहां वहां मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। फॉर्मेट का आईपक नेम होता है मिथेनोएट, एसीटेट का होता है इथेनोएट, प्रोपियोनेट का होता है प्रोपेनोएट। कुछ नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखो तो HCOO, HCO फॉर्मेट, यहां पे इथाइल को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। PC मतलब पेरेंट चेन, ये हो गया इसका साइड चेन। तो कॉमन नेम इसका हो गया इथाइल फॉर्मेट। ये हो गया साइड चेन इथाइल, ये हो गया इतना फॉर्मेट। आईयूपीएसी नेम इथाइल मिथेनोएट। जब जब फॉर्मेट को आईयूपीएसी नेम में बदलना हो, फॉर्मेट के जगह पर मिथेनोएट बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा है। कार्बोक्सिलिक के नाम में अंत में आता था आईसीइक, इसके अंत में आ जा रहा है एट। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नवनीत कुमार न्यू स्टूडेंट है, नहीं घबराइएगा, 2-3 दिन रुक जाइए बाबू। नवनीत वैसे ही देखो हम लिखें
फिर ये हो गया फॉर्मेट। नवनीत कुमार क्लास ज्वाइन किए हो ना बाबू, घबराना नहीं है बाबू। हाँ, ये HCOO फॉर्मिक एसिड से बना है, फॉर्मिक एसिड का H हट गया है, तो ये हो गया फॉर्मेट। हाँ, यहां पर हम ऐड कर दिए C6H5, C6H5, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा फिनाइल फॉर्मेट। कॉमन नेम फिनाइल फॉर्मेट, और IUPAC नेम होगा फिनाइल मीथेनोएट। फिनाइल फॉर्मेट का IUPAC नेम फिनाइल मीथेनोएट। अब एसिटिक एसिड से बनाया जाए, फॉर्मिक एसिड से हो गया, एसिटिक एसिड से CH3COO। एसिटिक एसिड पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। यहां जब H रहता था H, तो उसका नाम था एसिटिक एसिड। H हट गया, H नहीं है, रिमूव कर दिया गया, तब इस पोर्शन का नाम होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एसीटेट। इस एसीटेट में हम मिथाइल को ऐड कर दिए, तो यहां से यहां तक ये मेन है पेरेंट चेन, आई हो गया साइड चेन, तो साइड चेन का नाम लिखे मिथाइल, इसको लिखे एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, और IUPAC नेम देना है, तो फिर साइड चेन का नाम लिख दिए मिथाइल। मिथाइल 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 2 कार्बन का है, तो इथेनोएट, अल्केनोएट साइड चेन। IUPAC नेम देते समय पहले लिख दीजिए साइड चेन, और साइड चेन के लास्ट में अल्केनोएट, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, एथेनोएट। तुम्हारे एग्जाम में ईस्टर यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखने जा रहे हैं, यही पूछता है CH3COO C2H5, तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन, तो इसका कॉमन नेम तुम लिखोगे इथाइल एसीटेट, और IUPAC नेम होगा इथाइल, 2 कार्बन का है, तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। हाँ, वैसे ही फिर हम लिए एसीटेट, और एसीटेट के पास हम इसमें ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा साइड चेन। साइड चेन नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल नहीं साइक्लोहेक्साइल। इस साइड चेन को बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन।
तो कॉमन नेम साइक्लो हेक्साइल एसीटेट, साइक्लोहेक्साइल। और आईयूपीएसी नेम होगा इसका साइक्लो हेक्साइल इथेनोएट। ठीक है, अब फिनाइल को ऐड किया जाए, CH3COO C6H5 फिनाइल है, एसीटेट है, एसिटिक एसिड का H अंत में था वो रिमूव कर दिए, अब फिनाइल को ऐड कर दिए तो कॉमन नेम इसका निकलेगा फिनाइल एसीटेट, सिस्टमेटिक नेम निकलेगा फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। आसान है ना। कार्बोक्सिलिक का नाम था अल्केनोइक, कार्बोक्सिलिक का नाम था अल्केनोइक, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। इसका नाम है अल्केनोएट, मेथेनोएट, 2 कार्बन का ईस्टर, एथेनोएट, 3 कार्बन का ईस्टर, प्रोपेनोएट, 4 कार्बन का ईस्टर, ब्यूटेनोएट, 5 कार्बन का ईस्टर, पेंटानोएट। अब इसको बताओ, CH3 CH2 COO, ये ईस्टर है। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है बोलिए, बोलिए 1 2 3। यहां पर हम ऐड कर दिए मिथाइल, तो ये हो गया साइड चेन, साइड चेन। मिथाइल, 3 कार्बन का पेरेंट चेन अल्केनोएट, तो 3 कार्बन का प्रोपेनोएट। कॉमन नेम देना है, तो मिथाइल, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड से बना है, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट कॉमन नेम है। अब प्रोपेनोएट उसका यूपीएससी नेम है। तो जितना एग्जाम्पल हम लोग पढ़े, तुम्हारे एग्जाम में यही एग्जाम्पल हुआ फेमस है, इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा पूरे ईस्टर में, बाकी तो आसान है ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। अरे फॉर्मिक एसिड से बना फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से ईस्टर बना एसीटेट, प्रोपेनोइक एसिड का ईस्टर प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोइक एसिड का ईस्टर ब्यूटानोएट। शिवम सिंह, शंकर सरैया क्लास कर रहे हो बाबू, एंड अदिति बरियारपुर। तो केवल आईयूपीएससी नेम लिखो, मेन मेन आईयूपीएससी नेम मेन, CH3 CH2 CH2COO। बोलो इसको, आईयूपीएससी नेम बोलो, पेरेंट चेन का नाम बोलो, अल्केनोएट 1 2 3 4, ब्यूटेनोएट पेरेंट चेन हो गया ब्यूटेनोएट। इसमें इथाइल को हम ऐड कर दिए, बोलो इसका यूपीएससी नेम। ये पेरेंट चेन है, ये साइड चेन है, तो पूरा नाम बोलो। हाँ, इथाइल ब्यूटेनोएट, वेरी गुड।
इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ इथाइल ब्यूटानोएट। कॉमन नेम लिखना है अगर तो फिर लिख दिए हम इथाइल ब्यूटाइरेट। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड को ही ब्यूटेनोएट बनाया गया है, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्यूटाइरेट और आइपक नेम हो जाएगा ब्यूटेनोएट। वैसे ही वैलेरिक एसिड से बनाइए CH3 CH2 CH2 4 कार्बन, 4 कार्बन का ऐड होना वैलेर, इसमें हम डाल दिए कार्बोक्सिलेट, इसमें हम यहां पर ऐड किए इथाइल। तो कॉमन नेम बाद में लिखिए, सिस्टमेटिक नेम बोलिए। पहले साइड चेन का नाम लिखें इथाइल। इथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंटानोएट, इथाइल पेंटानोएट। कॉमन नेम फिर इसका लिख दिए इथाइल वैलेरेट। वैलेरिक एसिड को पेंटेनोइक एसिड कहा जाता है, तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल वैलेरेट और IUPAC नेम इथाइल पेंटानोएट। तो इसमें साइड चेन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, ये ईस्टर का साइड चेन कभी भी पहले लिखाएगा, ईस्टर का साइड चेन कभी भी पहले लिखाएगा। अब थोड़ा सा ब्रांचिंग किया जाए, ब्रांच ब्रांच CH3 CH3 CH2 CH2 C2H5। हाँ, इसके बाद डबल बॉन्ड वाला आएगा, घबराना नहीं है। अब बिल्कुल क्लास के जैसा ही पढ़ रहे हैं, तब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं महाराज, डर निकाल दीजिए दिमाग से। IUPAC नेम लिखना है तो पहले तो साइड चेन का नाम लिखेंगे, ईस्टर का साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लास्ट में होता है, तो पहले साइड चेन का नाम लिख दिया जाए बाबू इथाइल। इथाइल अब पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन कार्बोनिल के कार्बन से, जिस तरह से अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में पेरेंट चेन सर्च करते हैं कार्बोनिल के कार्बन से, काउंटिंग भी करते हैं कार्बोनिल के कार्बन से, तो पहले ईस्टर का साइड चेन में लिखा जाएगा। यहां पर कुछ भी लगा हो, यहां पे इथाइल हो, मिथाइल हो, फिनाइल हो, कुछ भी हो, पहले ईस्टर का हम साइड चेन लिख दिए इथाइल। अब पेरेंट चेन में भी साइड चेन लगा हुआ है 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल। पहले ईस्टर का साइड चेन और तब पेरेंट चेन का साइड चेन और लास्ट में पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 5 है, 5 है, तो पेंटानोएट। इसका नाम हो गया इथाइल 4,4 डाइमिथाइल पेंटानोएट। पहले जब भी लिखेंगे ईस्टर का साइड चेन,
तब फिर पेरेंट चेन का साइड चेन, लास्ट में पेरेंट चेन अल्केनोएट बढ़ा जाए। ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं। अब इसको बना तो पहले ईस्टर का साइड चेन लिख दीजिए। कौन है ईस्टर का साइड चेन? मिथाइल, यही ना ईस्टर का है साइड चेन। पहले इसके साइड चेन को लिखिए। पहले लिखाएगा मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। अब पेरेंट चेन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4। अब इसके थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन का है, वेरी गुड, सही है, ब्यूटानोएट। देखिए, रिवाइज कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको कठिन लगेगा। यहां ट्राई मिथाइल नहीं बोलना है। ईस्टर का साइड चेन पहले हम लिख दिए, और उसके बाद पेरेंट चेन का पूरा पार्ट, यहां से यहां तक पेरेंट चेन का बात हो गया। वैसे ही CH3 CH2 C2H5 CH3 COO C2H5 ईस्टर है। कैसे पहचान लिए कि ईस्टर है? क्या पहचान है ईस्टर का? फिर से सुनो कान खोलकर, लिसन टू मी। ईस्टर कैसे पहचानेंगे कि ईस्टर है? तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप 2 कार्बन के चेन से जुड़ा होगा। COO कार्बोक्सिलेट ग्रुप जब 2 प्रकार के कार्बन के चेन से जुड़ा हो, एक कार्बन का चेन कार्बोक्सिलेट के कार्बन से, एक चेन कार्बोक्सिलेट के ऑक्सीजन से। कार्बोक्सिलेट ग्रुप के दाहिने साइड में भी कार्बन का चेन, बाएं साइड में भी कार्बन का चेन, उसको ईस्टर कहा जाएगा। इसमें ईस्टर का संख्या 1 है, 1 मोनो ईस्टर कंपाउंड है या। तो पहले किसको लिखा जाए? ईस्टर का साइड चेन। तो ईस्टर का साइड चेन इथाइल है, ये इथाइल, पहले इस इथाइल को लिख दिया जाए, इथाइल। अब पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। अब पेरेंट चेन में आ जाइए। ईस्टर का साइड चेन इथाइल हम लिख दिए। अब पेरेंट चेन में आइए। पेरेंट चेन में एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो फिर पहले लिखेंगे इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 5 कार्बन का है, पेंटानोएट। ईस्टर का साइड चेन, इस मतलब देखो, इसमें 2 प्रकार का साइड चेन हो सकता है। एक साइड चेन ईस्टर के साथ होगा, ईस्टर के दाहिने पार्ट में, वह प्रिंसिपल साइड चेन कहलाएगा, मेन साइड चेन। प्रिंसिपल साइड चेन मतलब जो ईस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ा हो, उसको पहले लिख देंगे। फिर सेकेंडरी साइड चेन, सेकेंडरी साइड चेन का अर्थ हुआ जो ईस्टर के पेरेंट चेन से जुड़ा हो। तो पहले प्रिंसिपल साइड चेन, ईस्टर का साइड चेन पहले,
और तब सेकेंडरी साइड चेन जो ईस्टर के पेरेंट चेन से जुड़ा है, और लास्ट में पेरेंट चेन अल्केनोएट। उम्मीद किया जाए। चलो बनाओ। Cl CH2 CH3 CH2 CH COCH3, इसको बोलते हैं क्लोरो। Cl को बोलते हैं क्लोरो। CHLORO क्लोरो। ये दो जगह मिथाइल है, यह ईस्टर है। कैसे? कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप से एक चेन जुटा है लेफ्ट साइड में और एक चेन जुटा है राइट साइड में। तो पहले इसके इस साइड चेन को लिख दिया जाए प्रिंसिपल साइड चेन, ईस्टर का साइड चेन पहले। तो पहले लिखे हम मिथाइल, इस मिथाइल के बारे में लिख दिए। अब पेरेंट चेन को काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब सेकेंडरी साइड चेन है। सेकेंडरी साइड चेन का मतलब जो ईस्टर के पेरेंट चेन से जुड़ा है, तो यह है क्लोरो, आई है मिथाइल। तो पहले क्लोरो लिख दिया जाए, 5 क्लोरो और 2 4 डाई मिथाइल, हाँ पेंटानोएट। कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा है। कार्बोक्सिलिक के अंत में रहता था H, वो H रिप्लेस हो गया है, बदल गया है किसी अल्काइल से। मिथाइल है तो पहले मिथाइल, तब पेरेंट चेन। इथाइल रहता तो पहले इथाइल, फिर पेरेंट चेन। फिनाइल रहता तो फिनाइल, फिर पेरेंट चेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछल के जैसा तो है, नया कुछ नहीं है इसमें। अब यहां देखिए, बोलिए। ये बेंजीन है। अब देखते हैं कि कोई बोल सकता है कि नहीं। इसका नाम आधा लोग तो उधिया जा रहा है। ये लिखाएगा पहले मिथाइल, ईस्टर का साइड चेन पहले मिथाइल। ये है पेरेंट चेन। तो इसको लिखेंगे फिनाइल, 1 2 कर दीजिए, 2 फिनाइल। 2 कार्बन का, 2 कार्बन का पेरेंट चेन इथेनोएट, मिथाइल 2 फिनाइल एथेनोएट। अब अनसैचुरेटेड चेन में आ जाइए, डबल बॉन्ड वाला में। बोलिए पहले किसको लिखा जाएगा?
राहुल कुमार, ज्योति कुमारी। बोलिए पहले किसको लिखा जाए? ईस्टर है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, 2 कार्बन के चेन से जुड़ा है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो पहले लिखा जाए ईस्टर का साइड चेन, प्रिंसिपल साइड चेन, मेन साइड चेन, इथाइल। इथाइल लिख दिए। अब पेरेंट चेन देखो, 1 2 3 4। ब्यूटीन का नाम लिख दो, ब्यूटीन का, ब्यूट 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ब्यूट। इसके 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 3 लास्ट में OH, लास्ट में OH। इथाइल ब्यूट 3 OH, कुछ नहीं है। अब इसको बना के बोलो, लिखो इसको, बनाओ तो देखते हैं कौन बना रहा है। इसको बनाओ, इसको क्लास के जैसा ही पूरा प्रैक्टिस कराया जा रहा है। नहीं ना, तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन देना पड़ेगा। हाँ सही है, विद्यानंद सही है, सुमित सही है, कुंदन सही है, राजेश्वर ठीक। तो पहले साइड चेन लिख दीजिए ईस्टर का, इथाइल 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ब्यूट 2 OH। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप पढ़ते थे तो अंत में आता था ओइक, OIC, इसमें आ जा रहा है OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। H रिप्लेस हो जा रहा है कार्बन के चेन से, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Br, CH2 COO C2H5। ईस्टर के बगल में जब भी आके जुटेगा तो कार्बन का चेन, ईस्टर के लास्ट में सोडियम पोटासियम नहीं जुटेगा, कार्बन का चेन ऑलवेज। अब इसका नाम देना है ना जी, तो पहले तो इथाइल को लिखेंगे प्रिंसिपल साइड चेन ईस्टर के लास्ट में, इथाइल। अब पेरेंट चेन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट चेन में भी एक साइड चेन लगा हुआ है, ये तो मेन हम इथाइल लिख दिए। अब पेरेंट चेन में आई है, क्या पेरेंट चेन बिना साइड चेन का है? नहीं, इस पेरेंट चेन में एक ब्रोमो लगा हुआ है, Br को ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब 6 कार्बन का है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कहां कहां है? 3rd और 5th पर, तो 3 5 डाइइन, और लास्ट में OH। एक कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा है, कार्बोक्सिलिक में आता था ओइक, इसमें आ जा रहा OH। अब बन जाना चाहिए, बनाओ एक लास्ट।
कोशिश करो, कोशिश। ईस्टर है, क्यों? ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, COO। इससे 2 प्रकार का चेन जुटा है। तो बोलिए, पहले किसको लिखिएगा? पहले लिखेंगे इथाइल को। ईस्टर के ऑक्सीजन से जो जुटा होगा प्रिंसिपल साइड चेन, पहले उसको लिखो। पहले हम लिख दिए इथाइल। अब पेरेंट चेन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए, पेरेंट चेन में भी साइड चेन लगा हुआ है। तो पेरेंट चेन के चौथे कार्बन पर एक मिथाइल, इसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल। टू फोर डाई मिथाइल हो गया। पेरेंट चेन 6 कार्बन का है, तो हेक्स। इसमें डबल बॉन्ड है 5वें कार्बन के पास, तो 5 इन ओवेट। इसका नाम हो गया इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेक्स 5 इन ओवेट। कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा है, उसके लास्ट में आता था ओइक, इसके लास्ट में आ रहा है ओवेट। अब थोड़ा साइक्लिक में आया जाए। मिटा सकते हैं हम, आपको उतारना है तो उतार लीजिए। ईस्टर को आज समाप्त कीजिए, ईस्टर आज समाप्त कर लीजिए, घबराना नहीं है। देखिए, अगर नोट्स फेयर नहीं कर पाइएगा, माने पढ़ करके कॉपी में नहीं उतारिएगा, तब बड़ी मुश्किल है। पढ़ाई तो पढ़ना बेकार हो जा रहा है। इसको देखिए, इसमें से H को हटा दिए, इसमें फिनाइल को जोड़ दिए। इसमें से H को हम हटा रहे हैं, अब फिनाइल को लाके जोड़ रहे हैं। तो इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं निरंजन, गलत है। पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कोई लिख के बताए तो। इस साइक्लोहेक्सेन है यार। ओहो, इस साइक्लोहेक्सेन है। इसका नाम बोलिए ना पहले, इसका नाम। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पहले बोलिए। ये तुम पढ़े होते ना जी। है कार्बोक्सिलिक एसिड एलिसाइक्लिक पढ़ाया गया था। रिंग का नाम अलग है, कार्बोक्सिल का नाम अलग। तो इसका नाम था सिस्टमेटिक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ाया तो गया था। है साइक्लिक पार्ट का नाम अलग, कार्बोक्सिलिक अलग। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम लिखना है। H हट गया है, H के प्लेस पर फिनाइल आके जुट गया, तो इसका नाम हम लिख दिए पहले फिनाइल। साइड चेन का नाम फिनाइल।
ऑफ पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक ईस्टर में बदल गया, तब इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। इससे बना है ना साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका ईस्टर होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका ईस्टर होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। योइक वाला नहीं है। अब इसमें से H को हटा दिए, इथाइल को ऐड कर दिए। तो पहले इथाइल साइड चेन का नाम लिख दीजिए, इथाइल। अब पेरेंट चेन साइक्लोपेंटेन, इस पोर्शन को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक से बना है कार्बोक्सिलेट। हाँ, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजोइक एसिड से बना है, तो इसका नाम तुम लिखोगे इथाइल बेंजोएट। ये हो गया साइड चेन इथाइल, इतना को हम लोग बोलते हैं बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इथाइल बेंजोएट लिख दिया तभी सही है, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट तभी सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त, ईस्टर समाप्त हुआ। अब कल 2-3 एग्जाम्पल और लिखकर एसिड एमाइड कल पढ़ाएंगे, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड पढ़ने के बाद समझिए कि नोमेनक्लेचर समाप्त हो गया। नमस्कार।